अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम वगैरह में खुश आमदीद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मरतबा फिर न सिर्फ शुरू पटाखे चलने शुरू हुए हैं, बल्कि इस मरतबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ा धमाका हुआ है। और ये बड़ा धमाका का मतलब ये नहीं कि उधर पैन को बरूदी सुरंग फट गई, बल्कि मतलब ये है कि दो सीनियर तरीन जज साहिबान इख्तियारात की तकसीम के मामले को लेकर न सिर्फ आमने सामने आ गए हैं, बल्कि वाज़े तौर पर एक दूसरे को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जज साहिबान कोई और नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी हैं और उनके सीनियर मोस्ट जज, जिनको सीनियर प्यूनी जज भी कहा जाता है, जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। और इस मामले में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने ही चीफ जस्टिस यानी जस्टिस याहिया अफरीदी का एक हुक्म गैर मौसर कर दिया है, जिसमें उन्होंने एक बेंच को तब्दील किया था और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच में से एक जज को तब्दील करके दूसरे जज को उसके ऊपर शामिल कर दिया था। और इस मामले को लेकर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब न सिर्फ छत को लग गए, बल्कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नए बेंच की तश्कील के हवाले से हुक्म को गैर मौसर कर दिया। उसके ऊपर एक तहरीरी ऑर्डर भी जारी कर दिया और तहरीरी ऑर्डर जारी करते हुए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को इस बात का पाबंद भी कर दिया कि जो बेंच पहले से मुकदमे की समाअत कर रहा था, उसी बेंच के सामने इस मुकदमे को एक मर्तबा फिर सोमवार को फिक्स किया जाए। और ऐसा ना करने की सूरत में जनाब इंजबाती कार्रवाई करने का जो है ना इंदिया वो भी दे दिया गया है। इसका मतलब यह है कि माजी के 2 बेहतरीन दोस्त, माजी के 2 बिजनेस पार्टनर्स इस मर्तबा न सिर्फ इख्तियारात के मामले को लेकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, बल्कि ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उसमें इमरानदार और आइंदार इन दोनों के दरमियान जो एक खलीज है वो ना सिर्फ और ज्यादा गहरी हो गई है, बल्कि जजेस के दरमियान तकसीम और जजेस के दरमियान इख्तियारात की तकसीम का तनाजा और ही ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस सूरत हाल में जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से मुतअद्दिद मर्तबा कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी भी की गई है। मुतअद्दिद मर्तबा जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपनी क्रीज से बाहर निकलकर खेलने की भी कोशिश की है। और इस सारी सूरत हाल में जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब अज खुद भी जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई कर भी सकते हैं और उनके खिलाफ मिसकंडक्ट पर मबनी रेफरेंस जनाब भेज सकते हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, जिसका नतीजा जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की ओहदे से बरतरफी होगा। क्या यह मामला इस तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? इस सूरत हाल में यह सवाल भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि आखिर क्या वजह है जिसकी बिना पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब आमने सामने आ गए हैं। और यह सवाल भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पाई जाने वाली यह तकसीम मजीद गहरी होगी। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं। ये बात तो अब किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इस वक्त 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से आइंदार जो हैं वो गलबा पाते हुए नजर आ रहे हैं और इमरानदार कंध के साथ लगते हुए नजर आ रहे हैं। और खास तौर पर 26वीं तरमीम ने एक ऐसा जो है वो वार किया है इमरानदारों पर कि जनाब उनके लिए अब उस जख्म को चाटते रहने के अलावा और कोई चाराकार बाकी नहीं रह गया। लिहाजा ये जो जख्म है, ये जख्म उनको किसी भी सूरत चैन से बैठने नहीं दे रहा। मौजूदा सूरत हाल में जैसे ही 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की जाती है, जजेस के दरमियान इख्तियारात की तकसीम की जाती है, नई आईनी तरमीम के तहत रेगुलर बेंचेस और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की तकसीम की जाती है, आईनी मामलात को रेगुलर बेंचेस से अलग करके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को रेफर करने के हवाले से जो फैसला है वो सामने आता है। और इस मामले को लेकर वो तमाम जज साहिबान जो टिकर्स के जरिए अपने लिए हाइप क्रिएट करते थे, उनके लिए ये सारे का सारा मामला किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं था। लिहाजा 26वीं आईनी तरमीम के मंजूर होते साथ ही इस तरमीम को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और इस तरमीम के चैलेंज होते साथ ही जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सबसे बड़े नकीब बन के सामने आए कि जनाब इस मामले को फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट के सामने इसको रखा जाए और फुल कोर्ट इस तरमीम के बारे में फैसला करे। जबकि आइन इस हवाले से ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर वाज़ेह है कि पार्लियामेंट की तरफ से जो भी आईनी तरमीम की जाएगी, चाहे वो किसी भी तरीके से की जाए, कवायद को मद्देनजर रखकर की जाए या कवायद को बिल्डोज करके की जाए, वो आईनी तरमीम मुस्तनद ही तस्वुर होगी। उस आईनी तरमीम को कोई भी अदालत उसके ऊपर ना कोई नोटिस ले सकती है और ना ही उस तरमीम को किसी भी सूरत मुअत्तल या काला दम किया जा सकता है। अब जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की ये ख्वाहिश थी कि इस तरमीम को मुअत्तल किया जाए और उसके बाद मुकदमे की समाअत की जाए, जो उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही थी। दूसरा मामला था
जजेस की अपॉइंटमेंट का, क्योंकि जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए इसी तरमीम के अंदर एक नए तरीका कार का तयन किया गया था और एक जुडिशियल कमीशन बनाया गया था। और यह बात भी सबको मालूम है कि अब चूंकि जजेस की अपॉइंटमेंट के अंदर जो प्रोसीजर है उसमें तब्दीली के बाद यह बात वाज़ेह हो गई है कि इस तब्दीली के नताइज के तौर पर इमरानदारों के लिए आला अदालतों के में शामिल होने का इम्कान ना होने के बराबर है। ये वजह है कि इस सारे अमल को बार बार मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। चीफ जस्टिस साहब को एक नहीं 2 मरतबा जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खतूत लिखे और 26वीं आईनी तरमीम के लिए फुल कोर्ट बनाने का उनसे मुतालबा किया गया। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और खुद जजेस के फुल कोर्ट इजलास में भी जनाब मंसूर अली शाह साहब की तरफ से एक से ज़ायद मरतबा इस बात का इजहार किया गया कि जनाब ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसके जरिए जो जजेस की अपॉइंटमेंट है इस मामले को रोका जाए, क्योंकि अगर 26वीं आईनी तरमीम को काला दम करार दे दिया जाता है तो फिर ये जजेस जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के अंदर आ चुके होंगे उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तरफ से एक से ज़ायद मरतबा इस बात का इजहार कि जनाब अब 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रेगुलर बेंच मुकदमे की समाअत नहीं कर सकता, ये मामला जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास ही जाएगा। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहेगी कि जनाब इसके लिए फुल कोर्ट बनाया जाए तो तब ही इसके ऊपर फुल कोर्ट बन सकता है, अदरवाइज इसके ऊपर फुल कोर्ट नहीं बन सकता। अभी रिसेंटली एक मुकदमा था जो लगा हुआ था जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास, और इस मुकदमे में बुनियादी ताल्लुक कस्टम के हवाले से एक नुक्ता था और वो कस्टम्स के लिए जो भी तरीकाकार होता है उसके हवाले से। उस मुकदमे की समाअत के दौरान वकील साहब थे सलाउद्दीन अहमद साहब, उन्होंने एक नुक्ता रखा। जनाब ये जो 3 रुकनी बेंच था जिसको हेड कर रहे थे जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और उनके साथ शामिल थी जस्टिस आयशा मलिक साहब और जस्टिस इरफान सादत साहब, और जनाब जानबूझकर एक प्लानिंग के तहत, इसके अंदर मुझे कोई दो राय नहीं है कि ये जो भी चीज सीन को क्रिएट किया गया ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत था और उसका मकसद 26वीं आईनी तरमीम को हदफ बनाना और उसके नतीजे में जजेस की अपॉइंटमेंट जो कि होने जा रही थी उस जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीकाकार को रोकना था। बाकाज़ाब्ता तौर पर इस नुक्ते को उठाया गया कि जनाब ये जो मामला इस वक्त कस्टम एक्ट का ज़ेर गौर है, इसके अंदर एक आईनी नुक्ता है और उस आईनी नुक्ते को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुन सकता है। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह सवाल किया कि वो आईनी बेंच है तो क्या हम गैर आईनी बेंच है, क्या हम इस मामले को नहीं सुन सकते, आप इसके ऊपर राय दें। जिस पर जो वकील साहब थे उन्होंने राय दी। उनका यह कहना था कि जनाब ये जो गैर मोतबर आईनी तरमीम है उसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी किरदार को करटेल नहीं किया जा सकता, लिहाजा ये बेंच ना सिर्फ 26वीं आईनी तरमीम को भी सुन सकता है बल्कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत आर्टिकल 191A में की जाने वाली किसी भी तब्दीली को भी ये बेंच जो है उसके ऊपर फैसला दे सकता है। और उसके बाद जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ना सिर्फ बाज़ाब्ता तौर पर एक तहरीरी ऑर्डर जारी किया, उस तहरीरी ऑर्डर के अंदर उन्होंने ये तमाम नुकात को लिखा और उसके साथ साथ इस मुकदमे की समाअत को फिक्स कर दिया 16 जनवरी के लिए। अब होता यह है कि ये बात 17 जनवरी को इजलास था जिसके अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट होनी थी और जजेस की अपॉइंटमेंट होनी भी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए। लिहाजा ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि अगर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब किसी तरह का कोई ऑर्डर पास कर देते तो वो ऑर्डर के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मजाक बन जाता, क्योंकि अगले दिन वो जो उनका जजमेंट थी वो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में शामिल होती है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसको उड़ा के रख देता, जिसके नतीजे में ये जो अदालती तकसीम थी वो ज्यादा गहरी हो जाती। लिहाजा इस मामले में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने एक ऑर्डर जारी किया और उन्होंने ये जो बेंच था जस्टिस ये जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में उसमें उसको तब्दील कर दिया। उस बेंच में से जस्टिस इरफान सादत साहब को निकाला और जस्टिस अकील अब्बासी साहब को उसके अंदर शामिल कर दिया। और शामिल करने का बुनियादी मकसद ये था, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, कि ये बात आगे ना बढ़ सके, क्योंकि जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने जब वो हाईकोर्ट के अंदर जज थे उन्होंने इसी तरह के एक मुकदमे में जजमेंट लिखी थी और बुनियादी मकसद ये था जस्टिस अकील अब्बासी को इसमें शामिल करने
रुका कि ये बेंच टूट जाए और बेंच टूटने के नतीजे में ये मामला दोबारा जजेस कमेटी के पास जाए और जजेस कमेटी जो है वो एक नए बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करे। ये था बुनियादी इसके पीछे कहानी, ताकि 26वीं आईनी तरमीम पर जो अदलिया की तरफ से शब खून मारा जाना था वो रोका जा सके। अब इस चक्कर के अंदर जनाब अकील अब्बासी साहब इसके अंदर शामिल हुए और जनाब मंसूर अली शाह साहब ने जैसे ही सुबह कार्रवाई का आगाज किया तो उन्होंने सबसे पहले इस सवाल का जवाब तलब किया कि जनाब ये बेंच को क्यों तब्दील किया गया। उनको बताया गया कि जनाब ये चीफ जस्टिस का ऑर्डर है और उसके नतीजे में जनाब इरफान सादत की जगह पर अकील अब्बासी साहब आ गए हैं इस बेंच में। तो इस पर जनाब मंसूर अली शाह साहब ना सिर्फ बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए बल्कि उन्होंने फौरी तौर पर एक ऑर्डर भी पास कर दिया। उन्होंने ऑर्डर ये पास किया कि अकील अब्बासी साहब वापस जाएंगे और उनकी जगह पर इरफान सादत साहब इस बेंच में आएंगे, दोबारा शामिल होंगे। और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर कर दिया कि जनाब चीफ जस्टिस की तरफ से ये जो बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है उनके इस ऑर्डर को ये जो बेंच है ये इसको कैंसिल करता है, गैर मौसर करता है और ये मुकदमा दोबारा पीर वाले दिन समाअत के लिए मुकर्रर होगा और ये उसी बेंच के रूबरू मुकर्रर होगा जिस बेंच ने ये मुकदमा पहले सुना था, यानी जनाब मंसूर अली शाह साहब, जनाब जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जनाब जस्टिस इरफान सादत साहब। अब ये वो ऐसा नुक्ता है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा दे रहा है कि इख्तियारात की तकसीम के हवाले से जो कि पार्लियामेंट की तरफ से फैसला सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान उस फैसले को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ना सिर्फ वो इस फैसले को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं बल्कि वो इस फैसले को हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप के लिए एक हमला तस्वुर करते हैं और उस हमले के नतीजे में ये जो तकसीम है वो गहरी होती नजर आ रही है। और अभी हालिया दिनों में जिस तरीके से जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पे दर पे 26वीं आईनी तरमीम को टारगेट किया, ये इस बात की तरफ वाज़ेह सबूत है कि जनाब ये एक ना सिर्फ पर्सनल ग्रज है कि जनाब मैंने चीफ जज बनना था, मेरी जगह पर यही अफरीदी साहब बन गए हैं चीफ जज, लिहाजा मेरे हक पर डाका डाला गया और हक पर डाका डाला गया 26वीं आईनी तरमीम के जरिए, लिहाजा मैं ना खेडांगा ना खेडन देंगा। ये वो बुनियादी सबब है जिसके इर्द गिर्द ये सारी की सारी सिचुएशन को क्रिएट किया जा रहा है। अब इस सूरत हाल में अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब चाहें तो ये जो तमाम की तमाम कार्रवाई है जो कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खतूत लिख के, नकात उठा के, मुख्तलिफ तरीकों से चीज़ों को चैलेंज करके ये जो एक सीन को क्रिएट किया है, इसके ऊपर ना सिर्फ वो जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ रेफरेंस अज खुद बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भिजवा सकते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, बल्कि वो अगर चाहे तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को काम से भी रोका जा सकता है। और मुझे ऐसे लगता है कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब शायद जानबूझकर इस तरह की कोई कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का कोई सीन उनके खिलाफ क्रिएट हो ताकि वो एक मर्तबा फिर सिंपैथीज हासिल कर सकें और उनके हक में सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल सके। अदरवाइज इस बात की कोई और गुंजाइश नजर नहीं आती। ये बात तय है, आइन के अंदर ये बात इस्टेब्लिश है कि पार्लिमान जो है वो सुप्रीम है, पार्लिमान कानून साजी कर सकती है, पार्लिमान आइन में तब्दीली कर सकती है, 2/3 अक्सरियत के साथ कर सकती है और पार्लिमान ने 2/3 अक्सरियत के साथ ही आइन में तरमीम की है। लिहाजा उसको गैर आइनी कहना, आइनी एतबार से गैर मोतबर आइनी तरमीम करार देना किसी भी सूरत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। और देखना यह है कि ये लड़ाई जिसकी बुनियाद डाली जा रही है, इस लड़ाई में हतमी तौर पर फातेह कौन होगा। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।